वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के गणित सीरीज के वीडियो नंबर 63 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो नंबर 1 से लेकर के 62 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर के 62 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है 360 डिग्री का समकोण होगा। 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण या 0 समकोण। देखिए यहाँ पर 2 समकोण का मतलब क्या हो गया, 2 गुने 90 यानी कि 180 डिग्री। यहाँ दिया गया है 3 समकोण, तो 3 गुने समकोण का मतलब 90, तो यहाँ हो गया 9 तिहाई 27 यानी 270 डिग्री। 4 समकोण दिया गया है तो 4 गुने 90, तो 4 को 90 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी 360। देखिए यहाँ 360 के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगर आप विकल्प से बनाते हैं तो ऐसे बनाइएगा, अगर विकल्प से नहीं बनाना चाहते हैं तब इसको कैसे बनाइएगा देख लीजिए। अगर आप विकल्प से नहीं बनाते हैं तो ये तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री का मतलब एक समकोण होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 360 डिग्री में कितना समकोण होगा, तो 360 डिग्री में हो जाएगा 90, यहाँ पर 360 बट्टा में 90, यहाँ काटिएगा 4 बार में पूरा पूरा कटेगा यानी कि 4 समकोण हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे निम्न में क्या कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे निम्न में क्या कहते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 90 डिग्री के बराबर जो कोण 90 डिग्री के बराबर होगा उसे हम लोग समकोण बोलेंगे। जो कोण 90 डिग्री से कम होगा उसे न्यून कोण बोलेंगे। जो कोण 90 डिग्री से अधिक होगा उसे हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। और जो कोण 180 डिग्री के बराबर होगा उसे हम लोग सरल कोण बोलेंगे। तो सभी यहाँ पर चारों विकल्प समझ में आ गया। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक, और सरल कोण का मतलब 180 डिग्री। याद रखिएगा, यहाँ पर न्यून कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से कम, अधिक कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से अधिक, और 180 डिग्री से कम। और अगर 180 डिग्री रहेगा तो उसको हम लोग सरल कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प दूसरा, समकोण। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ दिया गया है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री या 2 समकोण होता है उसे निम्न में क्या कहते हैं। समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण या फिर पुनर्युक्त कोण। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, जिस कोण का मान 180 डिग्री या 2 समकोण, 180 डिग्री को ही हम लोग 2 समकोण बोलेंगे, उसे निम्न में क्या कहेंगे। समकोण तो होगा 90 डिग्री के बराबर। दूसरा दिया गया है यहाँ पर ऋजु कोण, यहाँ पर दूसरा दिया गया है ऋजु कोण। तो ऋजु कोण जो है, ऋजु कोण का मान 180 डिग्री या 2 समकोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋजु कोण सही आंसर। यहाँ पर क्या होगा सही, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऋजु कोण। ऋजु कोण का मान 180 डिग्री या 2 समकोण के बराबर होता है। यहाँ न्यून कोण दिया गया है तो न्यून कोण हो जाएगा 90 डिग्री से कम। और उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। कितना होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा।
360 डिग्री से छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा, उस कोण को हम लोग पुनर्युक्त कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री या दो समकोण होता है उसे निम्न में क्या कहेंगे, या उसे निम्न में क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋजु कोण। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 270 डिग्री, 300 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45, किसी समकोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी डिग्री होती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज के, क्या दिया गया है यहाँ पर, समबाहु दिया गया है। सम मतलब होता है बराबर, अब बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी डिग्री होगा। यहाँ पर एक हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें क्या होगा, तो ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। जब तीनों भुजा आपस में बराबर तो तीनों कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो देखिए यहाँ पर पूरा होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, या तीनों कोण बराबर होगा तो 3 से इसमें भाग लगा दीजिए, भाग लगाने के बाद कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला, 60 डिग्री। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। याद हो गया यहाँ तक। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की ओर। यहाँ पर सवाल नंबर 46 देख लीजिए। अब सवाल नंबर 46 दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 30 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण होगा। देखिए यहाँ पर एक न्यून कोण दिया गया है 30 डिग्री, तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा, दूसरा न्यून कोण होगा 60 डिग्री। कहिएगा कैसे, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब बाकी दोनों कोण मिलाकर के कितना होना चाहिए, तो बाकी दोनों कोण मिलाकर के 90 होना चाहिए। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, भाषा उषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर को गोला भरना होता है। तो इसीलिए आप सीधा सीधा बनाइएगा। एक कोण तो होगा 90, बाकी जो दोनों बचेगा वो दोनों मिला करके होगा 90 डिग्री। दोनों मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री, जिसमें एक कोण दिया गया है 30 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना होगा, तो 90 माइनस 30 कर लीजिएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47, 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने अंशों का कोण बनाती है। देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 कि 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने अंशों का कोण बनाती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक घड़ी बनाते हैं, यहाँ ये मान लीजिए घड़ी है, ये क्या है, तो ये एक घड़ी है। अब देखिए ये घड़ी है तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा 12, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 9 होगा। ऐसे ही रहता है घड़ी में। अब यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 3 तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 7 और उसके बाद 8, यहाँ पर हो जाएगा 10, उसके बाद 11। ऐसे ही घड़ी होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने अंशों का कोण बनाती है। कितना मिनट में, तो 25 मिनट में। तो सबसे पहले 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनेगा, तो देखिए यहाँ पर ये बीच में बिंदु है, तो यहाँ पर एक बिंदु पर जो है 360 डिग्री के कोण बनती है। कितना, 360 डिग्री। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो एक चक्कर जब होगा तो कितना मिनट होगा, यहाँ से शुरू होगा ऐसे करके, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से शुरू हो करके अब फिर यहीं आ जाएगा, तब होगा कितना मिनट, 60 मिनट। और 60 मिनट में कोण कितना बनेगा, तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो इसको 60 से भाग लगाइएगा तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, यानी 1 मिनट में बनेगा 6 डिग्री का कोण। एक बार और समझ लीजिए,
एक बार पूरा घूमेगा तो कितना मिनट होगा, 60 मिनट होगा। घड़ी का जो मिनट वाला सुई 12 यहाँ से शुरू हो करके ऐसे करके एक बार जो ऐसे करके घूम जाएगा तो कितना डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री का। तो मिनट कितना होगा, 60 मिनट। एक बार पूरा चक्कर लगाने से कितना मिनट हो जाएगा, तो मिनट हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। और कोण कितना बन जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु पर 360 डिग्री के कोण बनती है। और यहाँ पर जो है 60 मिनट हो गया, तो एक मिनट में कितना होगा, तो भाग लगाइएगा 60 से, तो 6, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 25 मिनट में कितना, तो 25 गुने 6 बराबर 150। तो इसका सही आंसर होगा 150। कितना होगा, 150, 150 इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 47 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद भी अगर क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा डिटेल में। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंशों का कोण बनती है। तो इसमें भी ऐसे ही करिए, यहाँ पर 12 लिख दीजिए। कितना लिखिएगा, तो यहाँ पर 12, नीचे हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए 1 2, यहाँ हो जाएगा 4 5, यहाँ हो जाएगा 7 8, यहाँ हो जाएगा 10 11। अब देखिए 9 बजे, तो 9 कैसे बजेगा, तो देखिए 9 बजेगा उस समय घड़ी का सुई जो है ऐसे रहेगा, ऐसे। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा। घड़ी को ध्यान से देखिएगा, जब 9 बजेगा तो मिनट का सुई जो है 12 पर रहेगा, पूरी 9 बजेगा तब, और घंटा वाला सुई जो है 9 पर रहेगा। दोनों एकदम ऐसे करके सीधा रहेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे सीधा रहेगा। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 48 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंशों का कोण बनती है। कितना बजे, तो 3 बजे। देखिए यहाँ पर 3 बजे घड़ी के सुई के द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो वो देख लीजिए। इसी घड़ी में हम लोग देखते हैं। अब देखिए जब 3 बजेगा तो ध्यान से देखिएगा, घड़ी का एगो सुइया होगा 3 पर, घंटा वाला सुइया, और मिनट वाला सुई होगा 12 पर। तो सेम वही कंडीशन होगा, यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा। 49 का दूसरा, 48 का तीसरा। 48 का हो गया तीसरा, 49 का हो गया दूसरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है यहाँ पर, 5 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंशों का कोण बनती है। कितना बजे, तो है यहाँ पर 5 बजे है। देखिए यहाँ पर इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, घड़ी बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला बनाते हैं। एक हम लोग घड़ी यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक घड़ी हम लोग बना लिए। अब यहाँ पर देखिए ये घड़ी बन करके हो गया तैयार। अब इसमें क्या करना है, तो 5 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने अंशों का कोण बनती है। कितना बजे, तो यहाँ पर 5 बजे बोला जा रहा है। यहाँ तो हो जाएगा सीधा सीधा में 12, नीचे हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर है। बीच में हो जाएगा यहाँ 1 और 2, यहाँ हो जाएगा 4 और 5, यहाँ हो जाएगा 7 और 8, यहाँ हो जाएगा 10 और 11। 12 पहले से लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 5 बजे, तो 5 जब बजेगा तो घंटा वाला सुई ऐसे करके 5 पर रहेगा और मिनट वाला सुई ऐसे करके 12 पर रहेगा, ऐसे ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर निकालना है कि 5 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने अंशों का कोण बनती है। कितना बजे, 5 बजे। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आइएगा तो कितना होगा, 5 मिनट। यहाँ से यहाँ आइएगा 10 मिनट, यहाँ से यहाँ 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। कितना होगा, 25 मिनट हो जाएगा। और 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का। अभी बताए हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। तो देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 360 बट्टे 60, इसको काटिएगा
6 बार में पूरा पूरा कटेगा तो 1 मिनट में 6, तो 25 मिनट में कितना होगा 150। तो 5 बजे जो कोण बनेगा वो 150 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो कोण का माप यहाँ पर दिया गया है और निकालना है यहाँ पर तीसरी कोण के माप क्या होगा वही निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कोण दिया गया है 45 और दूसरा दिया गया है 60, दोनों को जोड़ लीजिए आपस में। जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 5 10 यानी 105 डिग्री। दोनों कोण मिलाकर के हो गया 105, तीनों मिलाकर के होना चाहिए कितना 180। तो 180 में से क्या करना है, तो 180 में से यहाँ पर 105 को घटा लेना है। तो 180 में से 105 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 7 75 डिग्री, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। आप लोग भी ऐसे ही कहीं रफ में कर लीजिएगा, ज़्यादा भाषा उषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर भाषा लिखिएगा तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। हम लोग को टाइम बर्बाद नहीं करना है, सवाल को सीधा सीधा बना करके आंसर को जो है टिक करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 52 की ओर। सवाल नंबर 52 दिया गया है, 52 नंबर सवाल है। यहाँ पर किसी त्रिभुज के कोण 1:2:1:1:2 के अनुपात में है तो वह निम्न में किस प्रकार का त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु में क्या होगा, तीनों भुजा अलग अलग होगा। यहाँ पर देखिए दो भुजा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ दो कोण सेम है तो दो भुजा भी सेम होगा, तो इसका चौथा आंसर नहीं होगा। समबाहु में क्या होगा, तीनों भुजा सेम होगा तभी ये हो सकता है समबाहु, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो कोण बराबर है तो दो ही भुजा भी बराबर होगा। अब इसका आंसर या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। अब देखिए दूसरा तीसरा में कौन होगा तो वो हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, और यहाँ पर दिया गया है योग कितना दिया गया है, तो 2 1 3 1 4। योग को योग से तुलना कर लीजिए पहले, तो 4 से काटिएगा तो ये होगा 4 चौका 16, 4 पंचे 20। अब देखिए 45 आ गया तो पहला हो जाएगा 45, दूसरा भी हो जाएगा 45 और तीसरा हो जाएगा 45 दूनी 90। अब देखिए एक कोण जब 90 डिग्री हो गया तो समकोण होगा, और यहाँ पर दो कोण बराबर है तो क्या होगा, समद्विबाहु होगा, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53। किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो उसके कोण है। देखिए इसको भी आप लोग एक्स वाई जेड नहीं करिएगा, सीधा सीधा बनाइएगा। कैसे सीधा सीधा बनाइएगा, तीनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर तीनों कोणों का योग कितना दिया गया है, तो 3 × 2 5 और 5 × 1 6। काट लीजिए इसको, 6 × 18 0, यानी कि 30 डिग्री हो गया मान। अब देखिए 30 को 1 से गुना करिएगा 30 होगा, 30 को 2 से गुना करिएगा 30 दूनी 60, 30 को 3 से गुना करिएगा 30 तिया 90, यानी पहला कोण होगा 30 डिग्री, दूसरा होगा 60 डिग्री, तीसरा होगा 90 डिग्री, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो यहाँ 53 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ही आप भी एग्जाम में बनाइएगा। टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, और टाइम बचेगा तो जो सवाल भारी रहेगा या फिर आप अगर मान लीजिए कोई सवाल अगर भारी है तो उसमें अगर 1 मिनट के बदला में 2 मिनट भी लग गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहे हैं। अब अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिस कोण का मान एक समकोण से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं। अब ये बताए हैं कि जिसका मान 90 से कम होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, तो न्यून कोण बोलेंगे। जो 90 से अधिक होगा उसको अधिक कोण। यहाँ पर समकोण जानते हैं आप लोग, समकोण कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। पुनर्युक्त 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि जो कोण 2 समकोण से बड़ा परंतु 4 समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 109 180 डिग्री लिखा गया, न 360 डिग्री लिखा गया, लेकिन इशारों में यहाँ पर दोनों बोला जा रहा है। देखिए दो समकोण का मतलब हो गया 180 डिग्री, और यहाँ पर दिया गया 4 समकोण का मतलब हुआ 360 डिग्री। 2 समकोण से बड़ा परंतु 4 समकोण से छोटा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग पुनर्युक्त कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
पुनर्युक्त। न्यून कोण आप लोग जानते होंगे 90 से कम, अधिक कोण 90 से अधिक, समकोण 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 55 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं। देखिए कोई भी त्रिभुज है उसमें कम से कम एक ही समकोण होगा, एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। जब मान लीजिए कोई त्रिभुज है उसमें अगर 2 समकोण हो जाए तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ऐसे हो जाएगा तो इसको हम लोग त्रिभुज नहीं बोलेंगे, क्योंकि त्रिभुज का परिभाषा होता है 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ 56 का जो सही आंसर होगा, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं, तो 1 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा। ध्यान से देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, वृत्तार्ध। वृत्तार्ध का मतलब हुआ अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का कोण होता है, देखिए यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण या 4 समकोण। यहाँ पर दिया गया है वृत्तार्ध। वृत्तार्ध का मतलब होता है वृत्त का आधा। क्या होता है वृत्तार्ध का मतलब? वृत्तार्ध का मतलब होता है पूरा वृत्त है, इसका जो है आधा भाग। वृत्तार्ध का कोण होता है, तो वृत्तार्ध का कोण जो होता है वो 1 समकोण के बराबर होता है। याद रखिएगा, वृत्तार्ध का जो कोण होता है यानी अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 1 समकोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि वृत्त की परिधि से, ये वाला हो गया परिधि वृत्त का, तो वृत्त के परिधि से, देखिए यहाँ पर वृत्त के परिधि से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के परिधि से किसी बिंदु पर हम लोग एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला 1। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60। ये जो है रेखा गणित के अंतिम क्वेश्चन है। उपहार गाइड अगर आप निकालिएगा तो उसमें कुल रेखा गणित में 60 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग देख लिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं। वृत्त के परिधि ये वाला हो गया परिधि, और बीच में होगा केंद्र। केंद्र से लेकर के परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्र से लेकर के परिधि तक के दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 60 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।